हेलो गाइस, आई एम राज प्रजापति एंड वेलकम टू माय वीडियो। आज मैं टॉपिक को लेके आया हूँ, एसएमसी के टॉपिक को लेके आया हूँ जिसका नाम है सप्लाई डिमांड एंड लिक्विडिटी स्वीप। तो सबसे पहले सप्लाई डिमांड की बात करते हैं कि क्या होती है सप्लाई और क्या होती है डिमांड। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, एक हमने यहाँ पर सप्लाई बनाई है और एक हमने यहाँ पर डिमांड बनाया है। अब प्राइस अगर यहाँ से इस जगह पर आता है तो ये हमारा एक डिमांड का प्राइस है, यानी डिमांड का जोन है जहाँ से हम बाई करते हैं। यहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, जैसे लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है और ऑर्डर ब्लॉक क्या होते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ों का हमें यहाँ देखना पड़ता है। तो सपोज़ करिए यहाँ पर एक ट्रेंड हमारा बेरिश ट्रेंड में आ रहा है और उसके बाद हमारे जोन को प्राइस ने क्या किया, टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद अब यहाँ पर हमें चेक करना पड़ता है कि क्या प्राइस यहीं से ऊपर चला जाएगा, क्या प्राइस इस जगह से ही ऊपर चला जाएगा, या यहाँ पर इसकी लिक्विडिटी को भी स्वीप करता है। अब ये लिक्विडिटी क्या होती है और स्वीपिंग क्या होती है। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि यहाँ पर प्रीवियस जोन में इस जगह पर अगर यहाँ पर प्राइस है तो सबसे पहले इस जगह से प्राइस क्या करेगा, इन लोगों के एसएल को हिट करेगा। यानी यहाँ पर जिसने बाइंग की होगी इस जगह पर भी बाइंग की होगी तो अपने एसएल किस जगह पे रखेगा, अपने एसएल इस जगह पे रखेगा। इसी एसएल को हंट करने को हम लोग लिक्विडिटी बोलते हैं, जिसको लिक्विडिटी स्वीप बोला जाता है। तो यहाँ पर हमें इस जोन पे ये पता करना पड़ता है कि हमारा जो प्राइस है क्या वो ऑर्डर ब्लॉक को टच करके ही ऊपर जाएगा या लिक्विडिटी स्वीप करके ही ऊपर जाएगा। अगर यहाँ से प्राइस सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक को ही टच करके ऊपर जा रहा है तो हो सकता है ये इस सप्लाई जोन तक भी ना पहुँचे और यहाँ से ही ये वापस होके यहाँ से चला जाए। तो एक तो हमारा तरीका ये हो गया। अगर प्राइस डिमांड जोन ये हमने जो बना रखा है इस जोन की लिक्विडिटी को अगर स्वीप करता है तो यहाँ पर स्वीप करने का मतलब ये है कि उसको ऑर्डर्स नहीं मिल रहे थे अप साइड के, उसने एसएल को हंट किया, यानी कि जिन जिन लोगों ने बाई किया था उन लोगों का एसएल यहाँ पर हंट किया और उसके बाद अब एक 80% टू 70% कन्फर्म हो जाता है कि मे बी हो सकता है ये प्राइस यहाँ तक सप्लाई जोन तक चला जाए। अगर यहाँ पर सपोज करिए सप्लाई पे आया, अब सप्लाई जोन पे आया, अब सप्लाई जोन पे आने के बाद अगर प्राइस इसी जगह से नीचे चला आता है तो हो सकता है ये प्राइस यहाँ से फिर वापस जा सकता है। लेकिन अगर प्राइस यहाँ पर इसकी लिक्विडिटी को स्वीप कर लेता है तो मे बी 70 टू 80% ये अपने ट्रेड को कंटिन्यूएशन करेगा या हो सकता है वो डिमांड जोन तक आ जाएगा। तो हमें अपने ऑर्डर ब्लॉक पर जब भी प्राइस आए या अपने डिमांड जोन पर जब भी प्राइस आए तो अगर हमें एक अच्छा ट्रेंड पकड़ना है तो हमें वेट करना होगा लिक्विडिटी स्वीप का। तो चलिए चार्ट पर देखते हैं और चार्ट पे अपने अप्लाई करते हैं कि कैसे हम लिक्विडिटी को फाइंड कर सकते हैं, कैसे अपने ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड कर सकते हैं, ये चीज़ें। तो ये हमारा एक डिमांड जोन और सप्लाई जोन का एक एरिया है, ये सोलाना का चार्ट है। और यहाँ पर सबसे पहले चलिए हम बात करते हैं कि स्ट्रॉन्ग डिमांड कौन से होते हैं और स्ट्रॉन्ग सप्लाई कौन सी होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रॉन्ग जोन की, स्ट्रॉन्ग डिमांड की क्या होती है, स्ट्रॉन्ग जोन या स्ट्रॉन्ग डिमांड, ये हम बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या है, एक कंफर्मेशन चाहिए। अब जैसे इस जगह पर प्राइस ने क्या किया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, तो यहाँ पर प्राइस ने क्या किया, ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक जोन था। यहाँ पर अगर हम इस जगह से यहाँ से मार्क करते इस जगह पर तो प्राइस ने क्या किया है, इन सभी के एसएल को हंट किया है। यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे तो ये हमारा एक जोन जो बना वो लिक्विडिटी स्वीप बना। क्यों बना, क्योंकि यहाँ से सारे एसएल को इस कैंडल ने हंट कर लिया। हंट करने के बाद अब आप देख भी रहे हैं कि प्राइस एटलीस्ट 80-78% तक तो इस जोन तक, इस स्विंग तक गया ही गया। तो ये हमारा क्या कहलाता है, लिक्विडिटी स्वीप, यानी ये क्या है, लिक्विडिटी स्वीप है। स्वीप के बाद अब यहाँ पर देखिए फिर से एक ऑर्डर ब्लॉक बना। ऑर्डर ब्लॉक बनने के बाद यहाँ से प्राइस ने क्या किया कि अब की लिक्विडिटी को स्वीप नहीं किया है,
यहाँ से क्या किया, लिक्विडिटी को स्वीप नहीं किया। अगर इसको हम यहाँ से इसे मार्क करें तो यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप नहीं किया, लेकिन यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक बना था, उस ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने क्या किया, रिस्पेक्ट किया, और रिस्पेक्ट करने के बाद ऊपर गया। उसके बाद फिर से एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर बना और फिर से ऊपर गया। तो यहाँ पर जब भी इस जगह से प्राइस अगर यहाँ पर इस जोन पे हम देख रहे हैं कि इसको ब्रेक किया है, अपने जो प्रीवियस लोअर लो का डिमांड था, हायर लो का डिमांड था, हायर लो का सप्लाई एरिया था, उसको प्राइस ने क्या किया, यहाँ पर ब्रेक किया। तो ये हमारा क्या हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। तो लिक्विडिटी तो कंफर्म हो गया। अब देखिए स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन कौन सा होता है, जब भी प्राइस अपने प्रीवियस स्ट्रक्चर को ब्रेक करती है, तो जिस स्ट्रक्चर ने ब्रेक किया है वो हमारा क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन कहलाता है। फिर से चलिए और देखते हैं। अब यहाँ पर फिर से देखते हैं, मार्केट ने क्या किया कि इस एरिया को प्राइस ने क्या किया, ब्रेक किया, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। तो ये जो जोन हमारा ये स्विंग है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। और देख भी रहे हैं कि प्राइस ने इसको रिस्पेक्ट किया, रिस्पेक्ट करने के बाद अपसाइड की मूवमेंट दिखाई। अब यहाँ पर हम कैसे कंफर्म करेंगे कि यहाँ पर प्राइस ऊपर जाएगा ही जाएगा। तो आप यहाँ पर जब हमने यहाँ पर स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन बनाया, स्ट्रॉन्ग ये डिमांड जोन है, अब यहाँ पर हम देख भी रहे हैं कि प्राइस ने क्या किया है, लिक्विडिटी को भी स्वीप किया है इस जगह पर। तो लिक्विडिटी स्वीप कब होती है, जब मार्केट में ऑर्डर नहीं होते हैं, तब प्राइस के एसएल को हिट कराना होता है, जिससे लिक्विडिटी स्वीप बनता है। और यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप बना, स्वीप बनने के बाद प्राइस क्या रैली दिखाया है, देखिए क्या गजब की रैली दिखाया है। ये देखिए क्या गजब की रैली आई है, कितनी अच्छी रैली हमको मिली है। तो ये फ़र्क होता है लिक्विडिटी जोन और लिक्विडिटी स्वीप में, ऑर्डर ब्लॉक में, स्ट्रॉन्ग डिमांड एंड स्ट्रॉन्ग सप्लाई में। अब यहाँ पर फिर से क्या किया, मार्केट ने क्या किया, स्ट्रक्चर को ब्रेक किया। यहाँ पर जब मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद प्राइस ने क्या किया, ऊपर सस्टेन भी किया है। ऐसा नहीं कि मार्केट तुरंत वापस चला आया, हालांकि पहले जोन पे तो वापस चला आया, लेकिन फिर से ऊपर गया है। ऊपर गया तो यानी ये हमारा जो जोन कहलाएगा, ये हमारा स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन कहलाएगा, और स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन कहलाएगा। अब स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन बना है, प्लस इसकी भी एसएल को हंट किया है, यानी कि लिक्विडिटी को स्वीप किया है। और उसके बाद देखिए क्या गजब की रैली आई है, क्या मस्त रैली आई है। तो ये चीज़ें हम यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि अगर आप अपने ऑर्डर ब्लॉक पर जब भी प्राइस आए और उसके बाद लिक्विडिटी को स्वीप करे, और स्वीप करने के बाद एक पिन बार कैंडल बने या फिर कोई बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनती है, तब आपको वहाँ पर ट्रेड लेना है। और ट्रेड लेने के बाद अपना हाई जो भी रहेगा उस पर आपको अपना टारगेट को बुक करना है। देन यहाँ से हो गया, यहाँ से हमको ये एक रैली मिली। देन उसके बाद फिर से क्या देख रहे हैं हम यहाँ पर कि फिर से मार्केट ने क्या किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। अब स्ट्रक्चर पे यहाँ पर क्या हुआ कि प्राइस हमारे ऑर्डर ब्लॉक तक नहीं आया, तो हमें एक जोन को मार्क करना होता है जिसमें हम 50% एरिया पे अपने मार्किंग करते हैं फिबोनाची के थ्रू। और यहाँ पर हम देख भी रहे हैं कि 50% तक आया और उसके बाद वो नीचे नहीं आ पाया। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। और उसके बाद फिर से ऊपर की रैली हमको यहाँ पर दिखाया। चलिए अब सप्लाई की बात कर लेते हैं कुछ। अब यहाँ पर देखिए, इस जगह पर देखिए कि यहाँ तो कहाँ से अच्छा मिला है और ऊपर गया। चलिए यहाँ से बात करते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, बहुत लोग क्या करेंगे, इसको भी ऑर्डर ब्लॉक मान लेंगे। यहाँ पर भी क्या करेंगे, ऑर्डर ब्लॉक मान लेंगे। ऑर्डर ब्लॉक माना, हालांकि प्राइस ने क्या किया, टैप नहीं किया इस जगह पर। और टैप नहीं किया, इसका कारण क्या है? सबसे पहले देखिए, मार्केट में कुछ भी ऐसा वैसा नहीं होता, मार्केट फुल प्लानिंग के साथ चलता है। बिग मनी ऐसे ही नहीं पैसा अपने सारा लगा देती है। तो यहाँ पर क्या किया, ऑर्डर ब्लॉक को टैप ही नहीं किया। और यहाँ से हम अपने जो ट्रेड है उसको लेंगे भी नहीं। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि क्या मार्केट ने ये हाई को ब्रेक किया?
क्या मार्केट ने इस हाई को ब्रेक किया? क्या मार्केट ने इस हाई को ब्रेक किया? तो जब हमारा प्राइस ही ब्रेक नहीं कर पा रहा है, इट मीन्स कि ये हमारा डिमांड जोन नहीं कहलाएगा, यानी स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक ही नहीं कर पा रहा है। तो इस वजह से हम यहाँ पर ट्रेड नहीं लेंगे। अब यहाँ पर हमें सेल के ट्रेड की अपॉर्चुनिटी को ढूंढना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि इस जगह पर प्राइस ने क्या किया, एक लिक्विडिटी का एरिया बनाया। यहाँ से सबसे पहले ट्रैपिंग जोन जिसको बोलते हैं, यहाँ से फुल्ली लिक्विडिटी है, यहाँ से क्या है, फुल्ली लिक्विडिटी है। और लिक्विडिटी जानने के लिए आपको सबसे पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे अभी हमको तो पूरा क्लियरली दिख जाता है, बट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। तो यहाँ पर लिक्विडिटी है, देन यहाँ से एक प्राइस ने क्या किया, सप्लाई दिया है। अब ये सप्लाई कैसे हमको पता चलेगा कि ये स्ट्रॉन्ग सप्लाई है? जैसे हमने डिमांड जोन में मार्क किया था कि इस स्ट्रक्चर को यहाँ पर क्या किया, ब्रेक किया है। यहाँ से क्या किया, ब्रेक किया, यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है इस रैली ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है। और उसके बाद फिर से एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है इस जगह पर भी हमारा। अब यहाँ पर जब भी प्राइस, अगर यहाँ तक ये प्राइस यहाँ तक टच हो जाती तो हम इसको टच भी ना करते, क्योंकि प्राइस ने क्या किया, यहाँ से ऑर्डर को ले लिया। बस ऑर्डर तो लिया नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ तक प्राइस ने ना ही इस स्विंग ने टच किया, ना ही इस स्विंग ने टच किया। अरे आजो भाई, इस स्विंग ने भी टच नहीं किया और इस स्विंग भी ने टच नहीं किया। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा लिक्विडिटी एरिया कहलाएगा। देन प्राइस ने क्या किया, लिक्विडिटी क्रिएट की, देन सप्लाई से प्राइस को नीचे की ओर उतार दिया, यानी नीचे की ओर सप्लाई दी और प्राइस हमारा क्या हुआ, नीचे एक डाउनफॉल की मूवमेंट हमको दिखाया। अगर स्कैल्पिंग करते हैं तो इतना आप ट्रेड लेते हैं तो बहुत अच्छा स्कैल्पिंग पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पर क्या किसी स्विंग ने यहाँ पर हाई को ब्रेक किया, अपने किसी स्विंग ने हाई को ब्रेक किया, तो हम यहाँ पर बाई के ट्रेड ही नहीं लेंगे। यहाँ से कोई भी बाई का ट्रेड हम यहाँ पर नहीं लेंगे। जैसे बहुत लोग यहाँ से ले लेंगे, बहुत लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ले लेंगे ट्रेड, यहाँ पर ले लेंगे, क्योंकि ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक के साथ साथ एक ऑर्डर फ्लो भी है जो अनमिटिगेटेड है। यहाँ पर क्या है कि ये हमारा एक ऑर्डर ओबी एक्सट्रीम तो नहीं है, ऑर्डर ब्लॉक है, OF एंड OB है, करेक्ट है। यानी कि एक ऑर्डर ब्लॉक भी है और एक ऑर्डर फ्लो भी है। तो प्राइस यहाँ पर रिएक्ट करेगा, देखिए। लेकिन यहाँ पर हम ऑर्डर अपने बाई के नहीं पंच करेंगे, क्योंकि यहाँ पर किसी स्विंग ने भी हाई को ब्रेक नहीं किया। क्या है, सिर्फ डाउन साइड के ही लो को ब्रेक कर रहा है। तो यहाँ पर हम ऑर्डर ब्रेक नहीं करेंगे, यानी कि पंच नहीं करेंगे। अगर हम यहाँ से ऑर्डर पंच करते भी तो हमारा SL देखिए यहाँ पर हिट हो गया, यहाँ पर SL क्या हुआ, हिट हो गया। तो हमें इस चीज़ों को देखना पड़ेगा कि किस जगह पर हमारा स्ट्रॉन्ग जोन है और किस जगह पर हमारा स्ट्रॉन्ग सप्लाई एरिया है। अभी हमारा एक लाइव ट्रेड चल रहा है, अभी हमने लाइव ट्रेड एक लिया भी था। या वाह, क्या ब्यूटीफुल चार्ट, बहुत अच्छा चार्ट पे चल गया। यहाँ पर ट्रेड हमने इस जगह पर पंच भी किया था, बट यहाँ पर हमने एग्जीक्यूट कर दिया था क्योंकि लिक्विडिटी फाइंड आउट करके नीचे चला आया था, इस वजह से। अब एक लाइव चार्ट देखिए चल रहा है, इसको हम 4 आवर पे देखते हैं कि 4 आवर पे क्या कह रहा है। तो 4 आवर पे भी काफ़ी अच्छा एक सप्लाई जोन तक सोलाना पहुंच रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर प्राइस हो सकता है थोड़ा सा पॉज ले, उसके बाद फिर से एक पुल बैक करके इस जगह पर प्राइस, जैसे एट दिस टाइम ये प्राइस ऐसे गया, यहाँ से टच करेगा, इस जगह पर टच करेगा, क्योंकि एक हमारा क्या है, सप्लाई एरिया है, वो भी 4 आवर के चार्ट पर। उसके बाद फिर से प्राइस यहाँ पर आएगा ऐसे कुछ, क्योंकि ये हमारा एक डिमांड जोन है और यहाँ से प्राइस को फिर से इस जगह तक जाने की एक प्रोबेबिलिटी है। तो ये 4 आवर के चार्ट पे हमको क्लियरली अच्छी तरीके से दिख भी रहा है। अब इसको 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे करते हैं। तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर देखिए कितना अच्छा सप्लाई एरिया था, यहाँ पर देखिए कितना अच्छा सप्लाई एरिया था। और जैसा कि आप 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर भी लेते तो एक अच्छा ट्रेड आपको ग्रैब हो सकता था। तो कैसे यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ने क्या किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, यहाँ से क्या किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद यहाँ पर प्राइस ने
काफ़ी अच्छा सस्टेन भी किया है, इस जगह पर प्राइस ने सस्टेन भी किया। सस्टेन करने के बाद ये जोन हमारा क्या कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन। स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन फिर से याद रखिए, ये जोन स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन कब कहलाएगा, जब प्रीवियस स्ट्रक्चर को ये स्विंग ब्रेक करेगा, तब हमारा स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन कहलाएगा। और जब भी प्रीवियस लो को ब्रेक करेगा तो वो स्विंग का जो पॉइंट होगा वो हमारा स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन कहलाएगा। तो ये हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन जैसे ही प्राइस ने इस जगह पर टैप किया, एक विक कैंडल बनी और प्राइस ने अप साइड की रैली दिखाई, कहाँ तक के, सप्लाई एरिया तक के। अब ये सप्लाई एरिया तक के गई, अब हमको कैसे पता चलेगा कि भाई प्राइस और ऊपर जाएगा या प्राइस नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर भी आप क्लियरली देख भी रहे हैं कि इस जगह पर प्राइस ने क्या किया, एक डिमांड सप्लाई एरिया था, यहाँ पर एक क्या है, सप्लाई एरिया है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर, और यहाँ पर क्या किया है, लिक्विडिटी स्वीप किया है। लिक्विडिटी क्या है, स्वीप किया है। और स्वीप करने के बाद आप देख भी रहे हैं कि जैसे प्राइस अप साइड की मूवमेंट दिखाया, उसके बाद फिर से वो लोअर लो क्रिएट करता हुआ डिमांड जोन पर आ गया, जिस जगह पर प्राइस हमारा था। देख रहे हैं, क्लियरली आपको इंडिकेट कर रहा है, खुद सिग्नल वो देता है आपको, कोई भी ईएमए लगाने की जरूरत नहीं। अगर इस जगह पर हम ईएमए लगाते भी तो हमको ट्रेड जिगजैग पॉइंट पे मिलते हैं और हमको अच्छा खासा ट्रेड हमको मिलता ही नहीं मिलता। तो इस जगह पर हमने देखा कि यहाँ पर सप्लाई एरिया था और जैसे ही लिक्विडिटी को स्वीप किया वो फिर से डिमांड जोन तक आ गया। अब यहाँ पर हम क्या वेट करेंगे, कोई बता सकता है? कमेंट में बताइएगा कि क्या हम कहना चाह रहे हैं। यहाँ पर हम ट्रेड कब लेंगे, यहाँ पे हम ट्रेड कब लेंगे, तब हम लेंगे जब इस प्राइस की लिक्विडिटी को कोई भी कैंडल स्वीप करे। तो क्या कैंडल ने लिक्विडिटी स्वीप किया है? आप लोग बताइए भाई, लिक्विडिटी को कोई स्वीप किया है क्या? चलिए हम टाइम देते थे थोड़ा सा। क्या हम यहाँ पे ट्रेड कब लेंगे, हम यहाँ पे ट्रेड कब लेंगे, जब प्राइस लिक्विडिटी को स्वीप करेगा। तो क्या प्राइस ने लिक्विडिटी को स्वीप किया है इस जगह पर? देखिए, चलिए आप लोग कमेंट में बताइएगा। फिलहाल हम बता देते हैं कि आपने सही सोचा था कि नहीं सोचा था। आप यहाँ पे देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर प्राइस ने क्या किया, सबसे पहले इसकी लो की लिक्विडिटी को स्वीप किया, इस जगह की लो की लिक्विडिटी स्वीप किया। यानी कि प्राइस अगर 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर अगर किसी ने इस रैली पे बाई किया होता तो अपने एसएल इस जगह पर रखता, अगर इस रैली पे बाई किया होता तो अपने एसएल इस जगह पर रखता। तो यहाँ पर दो जगहों पर लिक्विडिटी स्वीप हुई है। कहाँ कहाँ पे? पहली लिक्विडिटी इसकी स्वीप हुई है, दूसरी लिक्विडिटी इसकी स्वीप हुई है। और एक चीज़ आपको और क्लियरली कर देते हैं, क्या कर देते हैं कि भाई इस कैंडल ने, इसको डिलीट कर देते हैं, क्या हुआ कि इस कैंडल की लिक्विडिटी को इस कैंडल ने स्वीप की। चलिए मानते हैं, क्या क्या, इस कैंडल की लिक्विडिटी को इन में से दो कैंडल ने स्वीप की और इनकी भी लिक्विडिटी को इस कैंडल ने स्वीप कर ली। देखिए, सब स्वीपिंग का फेल है, सारा लिक्विडिटी स्वीप का खेल है, सब कुछ लिक्विडिटी स्वीप। देखिए, लिक्विडिटी स्वीप किया, स्वीप किया, अच्छा ठीक है स्वीप किया, बट अभी तक देखिए प्राइस क्या हो रहा था, लोअर लो क्रिएट करता हुआ चला रहा था। अगर इसको हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको दिखाएं तो लोअर लो क्रिएट हो रहा था। बट अब हम यहाँ पे ट्रेड कैसे लेंगे, ये नहीं कि लिक्विडिटी स्वीप कर दिया। अच्छा, लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, काफ़ी बुलिश कैंडल के साथ यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। तो जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया तो यानी कि ये जोन जो हमारा कहलाएगा, इसको हम स्मॉल टाइम फ्रेम पे लेंगे, ये जोन जो कहलाएगा ये क्या कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन कहलाएगा। इसको हम और छोटे टाइम फ्रेम पर आते हैं तब आपको क्लियरली अच्छे से दिखाते हैं। चलिए देखिए, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हैं हम, तो यहाँ पर 3 मिनट कर देते हैं। चलिए 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे 1 मिनट में क्या दिख रहा है, चलिए 1 मिनट दिखा देते हैं आपको। ओके, नाउ
ये हमने 1 मिनट का टाइम फ्रेम रखा। अब 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमको क्या क्या दिख रहा है, 1 मिनट पे चार्ट और अच्छा हो गया और अच्छी तरीके से हमको क्लियर हो गया। क्या क्या क्लियर हो गया, चलिए दिखाते हैं। फर्स्ट इज ये जोन जो हमारा क्या है, लिक्विडिटी है, फुल्ली लिक्विडिटी है, यानी कि प्राइस यहाँ से कोई बाई करेगा, एसएल यहाँ से कोई बाई करेगा, एसएल यहाँ पे कोई बाई करेगा, एसएल यहाँ पे कोई बाई करेगा, एसएल यहाँ पे कोई बाई करेगा, एसएल, यानी सबके स्विंग के लो पर एसएल लगे हुए हैं। प्राइस ने क्या किया कि प्राइस ने सबसे पहले यहाँ से एक लिक्विडिटी एरिया हमारा जो क्रिएट था यहाँ पर क्रिएट करने के बाद क्रिएट करने के बाद एक स्मॉल यानी कि स्लो मूवमेंट में आया। और एक चीज़ और दिखाते हैं आपको, जादू। क्या जादू है भाई, चलिए दिखाते हैं जादू क्या है। थोड़ा चार्ट को जूम कर लेते हैं। अब चार्ट को जूम करने पे हम क्या देख रहे हैं, चलिए दिखाते हैं आपको कि चार्ट के जूम करने पे क्या होता है। तो चार्ट को हमने जूम किया और यहाँ से हमने इसके लो को मार्क किया, तो प्राइस ने क्या किया कि इसकी भी लिक्विडिटी को स्वीप कर दिया। क्या किया, लिक्विडिटी को स्वीप कर दिया और अपने जो ऑर्डर ब्लॉक था इस जगह पर, दिस वन, वहाँ से प्राइस ने क्या किया, टच किया। टच करने के बाद अप साइड की रैली हमें यहाँ पर दिखा दी। क्या किया, अप साइड की रैली दिखा दी। रैली दिखाई, रैली दिखाने के बाद और भी एक काम किया कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। अब जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया तो ये जोन जो हमारा होगा, ये जोन क्या कहलाएगा, ये जोन हमारा स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन कहलाएगा। तो चलिए वो भी मार्क करते हैं, दिस वन। देखिए ओबी को हमने मार्क किया एकदम क्लियरली यहाँ से, और ये कैंडल ने क्या किया, अपने ऑर्डर्स उठाए और अप साइड की रैली करता चला जा रहा है। देखिए कितनी अच्छी रैली हमको मिली। अब चलिए और चार्ट को देखते हैं कि अब क्या हुआ भाई। अब क्या किया, मार्केट ने इस हाई के भी स्ट्रक्चर को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। यहाँ से इसके स्ट्रक्चर को यहाँ पर ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद किसने ब्रेक किया, अब सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट तो ये है, क्या इस स्विंग ने ब्रेक किया है, नहीं, इस स्विंग ने तो ब्रेक नहीं किया। किस स्विंग ने ब्रेक किया, इस स्विंग ने ब्रेक किया। तो ये जोन हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन कहलाएगा। क्या है, स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन कहलाएगा यहाँ पर प्राइस। चलिए अब हम वेट भी करते हैं। चलिए आपके सामने लाइव चार्ट करते हैं। लाइव चार्ट चल भी रहा है, सोलाना का चार्ट है, यहाँ पर 18 सेकंड बाकी हैं कैंडल में। दूसरा, यहाँ से प्राइस टैप करने का दो कारण है। सबसे पहला कारण तो यहाँ पर ये हो गया, दूसरा कारण और भी है कि इसके नीचे भी लिक्विडिटी है। ये भी क्या है, एक लिक्विडिटी एरिया है। तो मे भी कैंडल हो सकता है इनकी लिक्विडिटी लेने यहाँ से आए और ऑर्डर ब्लॉक, ये जोन हमारा बन के तैयार हो जाएगा। क्योंकि इसकी लिक्विडिटी अगर प्राइस ले लेता है तो बहुत अच्छा है, इस जगह से हम अपने ऑर्डर को पंच भी कर सकते हैं अप साइड के सप्लाई तक के जाने के लिए, यहाँ तक के। और एसएल हमारा छोटा सा। तो पहला डिमांड ये है, दूसरा डिमांड ये है। चलिए देखते हैं मूव कहाँ से करता है। अर्ली बायर ने एंट्री कर दिया। अर्ली बायर जो एग्रेसिव होते हैं उन्होंने एंट्री कर दी। यहाँ पर जैसे ही एक बुलिश कैंडल बनी, प्राइस ने क्या किया, एंट्री कर दिया होगा। बहुत लोगों ने यहाँ से एंट्री कर दी। बट यहाँ पे देखिए इसका लो और इसका लो क्या है, लिक्विडिटी है। यहाँ एसएमसी में डबल बॉटम और डबल टॉप
लिक्विडिटी एरिया कहलाता है। आई एम श्योर 100% कि इसको भी अभी इसकी भी लिक्विडिटी लेगा, और अब कंफर्म हो गया है कि प्राइस हो सकता है यहाँ तक जाके डाउन साइड की मूवमेंट करेगा, देन अपसाइड निकलेगा, क्योंकि लिक्विडिटी क्रिएट कर दिया है। वो सिर्फ और सिर्फ ट्रैप कर रहा है इस जगह पर, क्या कि सिर्फ ट्रैप करने के लिए सिर्फ बना रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। देखिएगा, हो सकता है 50% तक फिर से डाउन हो जाए। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाएगी भाई। सीखना है तो देखना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर आपको ईएमए का यूज़ नहीं करना है, ईएमए पे स्कैल्पिंग नहीं, थोड़ा सा लंबा ट्रेड लेके चलना है, तो आपको करना पड़ेगा। वाह, अच्छी मूवमेंट आई। यहाँ से भी प्राइस ने क्या किया, टैप कर दिया। ऑर्डर ब्लॉक यानी कि यहाँ पर अच्छा खासा था। चलिए, हो सकता है मे भी ऊपर चला जाए, हालांकि स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन हमने बताया भी था। चलिए नेक्स्ट पार्ट में इसको देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। 25 मिनट्स हो गए हैं, तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। फ़िलहाल इस चार्ट को आप देखिएगा कि मैं इस चार्ट को नेक्स्ट टाइम फिर से एक्सप्लेन करूँगा कि क्या हुआ है इस चार्ट को। मैं आज की तारीख है 30 जून 8:21। नेक्स्ट ट्रेड में हम इस चीज़ को एक्सप्लेनेशन करेंगे यहाँ पर कि क्या हुआ है। इस चार्ट को हम रखेंगे यहाँ पर और देखेंगे भी कि किस जगह पर क्या हुआ है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।